हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कंटेंट राइटर की जॉब या फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। हम आपको कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बताएंगे जिससे आप जॉब या फ्रीलांसिंग जॉब के इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो है बेसिक इंट्रो, जो आपसे हर जॉब पोस्ट के लिए पूछा जाता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। वो आप खुद से हैंडल कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे कंटेंट राइटिंग की पोस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ कंटेंट राइटर। सो यू कैन आंसर दैट मैं कंटेंट राइटिंग में पहले से ही इंटरेस्टेड थी और मैंने देखा कि इंटरनेट पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग अपने थॉट्स, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी अपने क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का यूज़ करके लोगों को एजुकेट और एंटरटेन कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कंटेंट राइटिंग का फील्ड चूज़ किया। गाइस, एक और टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप जौन से भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसी लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा, बजाय कि इंग्लिश। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इंग्लिश में आंसर दीजिए बट आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं बट आपको नॉलेज है किसी भी फील्ड की, किसी भी स्किल की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि आप अपनी नॉलेज सामने वाले तक पहुँचाएँ बजाय कि लैंग्वेज में घूमने के। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, जो सेकंड मेन क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो है कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट एंड नॉन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है वो कंटेंट जिसका मेन एम सर्च इंजन के एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना होता है। इसमें कीवर्ड्स और फ्रेजेस का सही तरीके से यूज़ किया जाता है जिससे सर्च इंजन आसानी से उस कंटेंट को इंडेक्स कर सकें और सर्च रिजल्ट में टॉप पर शो कर सकें। और नॉन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है वो कंटेंट जिसका मेन एम सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन और एजुकेट करना होता है। इसमें कीवर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है या फिर अगर किया भी जाता है तो वो गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और थर्ड मेन क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो है कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिएटिव एंड एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट यू हैव रिटन। तो इसमें आप किसी भी एक ब्लॉग पोस्ट को मेंशन कर दीजिए जो आपने लिखी हो और उसको कैसे आपने लिखा उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि येस, आउट ऑफ मैनी ब्लॉग पोस्ट मैंने एक ब्लॉग लिखा था 10 बॉलीवुड फिल्म्स दैट चेंज द इंडियन सिनेमा फॉर एवर। ये टॉपिक था। इस पर मैंने इंडियन सिनेमा के बारे में लिखा, बॉलीवुड की कुछ आइकॉनिक फिल्म्स के बारे में बताया और उनके इम्पैक्ट इंडियन सिनेमा पर कैसे हुआ ये बताया और ये कुछ लोगों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और लोगों पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है ये बताया। इस पोस्ट में मैंने एंगेजिंग और क्रिएटिव तरीके से राइटिंग की और लोगों के इंटरेस्ट को पकड़ने के लिए इन्फोग्राफिक्स और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स भी इंक्लूड किए। तो गाइज़, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और जो गाइज़ हिंदी में आंसर देना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही, लेकिन जो गाइज़ इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक ब्लॉग तैयार कर दूंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जिसके आंसर्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। सो गाइस, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है वो है हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कंटेंट राइटिंग। तो आप आंसर दे सकते हैं कि मैं कंटेंट राइटिंग के बारे में रेगुलर रिसर्च करती रहती हूँ और इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपर्ट्स, ब्लॉगर्स और पब्लिकेशंस के अपडेट फॉलो करती रहती हूँ। आप पब्लिकेशंस के नेम भी मेंशन कर सकते हैं जैसे सर्च इंजन जर्नल और सर्च इंजन लैंड। इससे जो है इम्पैक्ट इंटरव्यू के आगे आपका काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि मैं ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग फोरम्स और ग्रुप्स ज्वाइन करती रहती हूँ जहाँ मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस और इंसाइट से इंस्पायर होती हूँ और अपने नॉलेज को अपडेट करती रहती हूँ। और ये भी कह सकते हैं कि मैं भी रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करती रहती हूँ जहाँ मैंने लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्निक्स सीखती रहती हूँ ताकि मेरा जो स्किल है वो अपडेट होता रहे। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में वो ये है कि व्हाट आर द स्किल्स अ कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड। तो एक कंटेंट राइटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए और जो आप वहाँ पे मेंशन भी करेंगे, जैसे कि फर्स्ट गुड राइटिंग स्किल्स। एक कंटेंट राइटर को क्लियर, कंसाइज और अट्रैक्टिव लिखने के स्किल्स जरूर ही होना चाहिए ताकि रीडर्स उसके लिखे हुए कंटेंट को ईजिली समझ पाएँ और उससे एंगेज हो सकें। सेकेंड, रिसर्च स्किल्स। एक कंटेंट राइटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके ताकि वो अच्छा कंटेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। थर्ड है एसईओ नॉलेज। आपको आईटी कंपनी में जॉब चाहिए तो आपसे ये क्वेश्चन
एसईओ आप बहुत बार सुनेंगे और आपसे पूछा भी जाएगा। आपको हमेशा आईटी कंपनी में वेबसाइट्स के लिए एसईओ कंटेंट ही लिखना होता है। एसईओ इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंटेंट सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज हो और सर्च रिजल्ट में रैंक करें। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ग्रामर और प्रूफ रीडिंग स्किल्स भी होने चाहिए। कंटेंट राइटर्स को एक डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए। और नेक्स्ट स्किल जो कंटेंट राइटर के लिए ज़रूरी है वो है अपने ऑडियंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखना। एक कंटेंट राइटर को अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनके नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखने वाला कंटेंट तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट स्किल अडेप्टेबिलिटी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग राइटिंग स्किल्स, टोन ऑफ वॉइस और फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट लिखना होता है। कंटेंट राइटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो डिफरेंट ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखने के लिए जो अलग अलग फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कंटेंट राइटर को अपने क्लाइंट्स, एडिटर और दूसरे स्टेक होल्डर से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने कंटेंट को रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार कर सके। सो एक कंटेंट राइटर में ये स्किल्स होने चाहिए ताकि वो इफेक्टिव और सक्सेसफुल कंटेंट लिख सके। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और मुझसे भी पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, वो है व्हाट आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ गुड कंटेंट। एक अच्छी कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं वो आपको बताने होंगे इस क्वेश्चन में। जैसे कि फर्स्ट आप बताएंगे हेडलाइन। हेडलाइन एक कंटेंट के फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए ये अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए ताकि रीडर्स उसे क्लिक करें और पढ़ें। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक के बारे में ब्रीफली बताते हैं और रीडर के इंटरेस्ट को ग्रैब करते हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी। बॉडी में आप अपने टॉपिक के डेप्थ डिटेल्स के बारे में लिखते हैं। इसमें आप फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और स्टोरीज इंक्लूड कर सकते हैं ताकि रीडर का इंटरेस्ट मेंटेन रहे। नेक्स्ट, इमेजेस और विजुअल्स। इमेजेस और विजुअल कंटेंट को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग तो बनाते ही हैं, तो इसलिए हमें ब्लॉग के अंदर कुछ इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, इस तरह के विजुअल्स ऐड करने चाहिए। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपने टॉपिक को समराइज़ करते हैं और रीडर को कॉल टू एक्शन के लिए कुछ सजेशन करते हैं। तो इस तरह से आप बताएंगे कि आप अपना कंटेंट के जो पार्ट्स हैं वो कैसे डिवाइड करके लिखते हैं ताकि इंटरव्यूअर को पता लगे कि आप क्या चीज़ फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और किस तरह से एक अच्छा कंटेंट उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, 7th क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ ही सकते हैं आपके इंटरव्यू में, वो है हाउ डू यू प्रूफ रीड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि प्रूफ रीडिंग होता क्या है। प्रूफ रीडिंग मीन्स कि कंटेंट को दोबारा रीड कर उसमें जो भी कोई एरर हैं, उसे मिस्टेक्स हैं, उसे रिमूव करना। प्रूफ रीडिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये हैं। ब्रेक द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप सेक्शन बाय सेक्शन उसे चेक करें। और सेकेंड है कि रीड इट स्लोली। आपको टेक्स्ट को जो आपने पार्ट्स को डिवाइड किए हैं उन्हें स्लोली रीड करें ताकि उसमें से आप मिस्टेक्स को निकाल सकें एंड फर्दर उसे करेक्ट कर सकें। उसमें नेक्स्ट पार्ट में आप ध्यान देंगे कि आपको ये भी चेक करते रहना है साथ साथ रीड करते करते कि आप ग्रामर करेक्ट करें और उसमें कोई स्पेलिंग एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो उन्हें भी ध्यान से करेक्ट करें। उसके बाद आप चेक करेंगे कंसिस्टेंसी को। टेक्स्ट की कंसिस्टेंसी के लिए चेक करें जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, टोन ऑफ वॉइस और फॉर्मेट। कंसिस्टेंसी में आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि जो ऊपर वाला कंटेंट है वो नीचे वाले से मैच करना चाहिए। समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर कोई और फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं और नीचे कुछ और। तो फॉर्मेट को मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और जो टोन आपकी कंटेंट को लिखने के लिए ऊपर रही थी वही एंड ऑफ द कंटेंट तक रहनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि रीड इट बैकवर्ड्स। टेक्स्ट को लास्ट सेंटेंस से ऊपर तक पढ़ते जाएं ताकि उससे आपको पता लगे जो आपने मिस्टेक्स करेक्ट की हैं वो ठीक हैं या नहीं, और उसके बाद जो कुछ मिस्टेक्स रह भी गई होंगी तो आप वो उनको स्पॉट कर पाएंगे। आफ्टर दैट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चेक प्लेगरिज्म। आई चेक प्लेगरिज्म थ्रू वेरियस फ्री टूल्स सच एज स्मॉल एसईओ टूल्स, डुप्ली चेकर। आप पेड वन भी यूज़ कर सकते हैं। पेड वन में आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रीमियम आप ख़रीद कर उसे यूज़ कर सकते हैं। ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गूगल भी उन कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता, रैंक नहीं करता जो प्लैग होते हैं, जिनमें कॉपीड कंटेंट होता है या प्लैग कंटेंट होता है। उसके अलावा आपको टूल्स और भी यूज़ करने चाहिए, जैसे आप अपने प्रूफ रीडिंग टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ग्रामरली, हेमिंगवे एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप
क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इंटरव्यूअर के सामने आप बता सकते हैं कि आप काफ़ी टूल्स भी यूज़ करते हैं और आपको प्रूफ रीडिंग की नॉलेज भी है, जो कि कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता ही है, मेरे से भी मेरे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन राइट पर डे। सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग ही देंगे, क्योंकि आपको इसमें रियल रहना है। आप जितने वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं आपको उतने ही वर्ड्स बताने हैं। अगर आप 1000 वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जस्ट से दैट आई कैन प्रोड्यूस 1000 वर्ड्स इन अ डे। इफ़ यू कैन प्रोड्यूस 3000 4000 वर्ड्स यू कैन से दैट ऑल्सो। बट अगर आप 3000 से 4000 वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आपको ये नहीं कहना है कि येस आई विल डू या आई विल ट्राई टू डू 3000 to 4000। आपको पता है अपनी कैपेसिटी का, आपको पता है कि आपको रिसर्च करने में और क्रिएटिव कंटेंट लिखने में कितना टाइम लगता है, आप उतना ही बोलें। अगर आप अभी इंटरव्यू क्लियर करने के चक्कर में आप ये बोल देंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, तो बाद में आपको जॉब करते टाइम जो प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आपके जॉब के मतलब इम्प्रेशन भी ख़राब होगा आपका मैनेजर के आगे या टीम के साथ, और वो सब गलत हो जाएगा। इससे पहले ही आप बी रियल रहें और अपना आंसर उसी हिसाब से दें। सो गाइज़ ये थे कुछ कॉमन कंटेंट राइटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस और आंसर्स चाहिए तो मैं आपको ब्लॉग पोस्ट मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो चेक कर लीजिएगा और उन आंसर्स को आराम से पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हों या आप कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। और गाइज़ अगर आप किसी और जॉब पोस्ट के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं श्योर उसी पे बनाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।